उनकी बेटी के बेटे का विवाह था। तो नरसिंह जी की बात सुनो, बहुत गरीब साधु थे और नरसिंह बाबा जितने उनको अंधे सूरदास साधु मिलते, अंधे सूरदास सबको अपनी कुटिया में बुला लाते थे और सबको सहारा देते थे, क्योंकि वो सूरदास हैं, कहाँ जाएंगे, भटकेंगे। तो नरसिंह बाबा बुला लावे, अपनी कुटिया में उनकी सेवा करें और भीख मांग करके उनको खिलाते थे। अभी 300 वर्ष पहले की बात है, हम सबकी 5 पीढ़ियां बीती होंगी ज्यादा। तो नरसिंह बाबा के पास 40 साधु हो गए, 40 सूरदास। अब बताओ, भिक्षाटन करके कोई अपना पेट नहीं भर सकता। तो आज के जमाने में तो भीख मांगने का भी व्यापार है। कलकत्ता में हम कथा करने गए बड़ा बाजार में, तो वहां जैसे हम हावड़ा ब्रिज पे उतरे स्टेशन पे, तो वहां पर अच्छे अच्छे धोती कुर्ता पहने भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने का व्यापार है, ठेकेदार हैं, रहने की जगह देते हैं, 500 रुपया दिहाड़ी देते हैं, 1500 भीख मांग के लिए मंगवा लेते हैं। 1500 आता है, 500 दे देते हैं, रही उनके व्यापार चला। लेकिन उस समय की बात ऐसी नहीं थी। 40 सूरदास नरसिंह बाबा अपनी कुटिया में रखे और सबकी व्यवस्था भीख मांग के करते थे। एक दिन उनके बेटे के यहाँ से न्योता आया कि पिताजी, हमारे यहाँ हमारे बेटे का विवाह है, तो आप आइए। तो नरसिंह बाबा ने कहा जरूर आऊंगा, लेकिन बिटिया हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे साथ बहुत साधु हैं, कहा सबको लेके आइए। पूरा गांव नरसिंह बाबा को प्रेम करता था। नरसिंह बाबा अब जावे कैसे, 40 सूरदास टिकावे कैसे। अब एक आध हो तो टिका, 40 सूरदास हैं। तो गांव में एक आदमी से भैया उन्होंने लड़िया मांगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। लड़िया मांगे, बैलगाड़ी। तो लड़िया भी पुरानी थी, लेकिन गांव वाले ने इनकार नहीं किया, कहा बाबा ले जाओ। अब लड़िया तो दिया, लेकिन बैल उसके था ही नहीं। तो गांव में दूसरे के घर गए कि भैया बैल दे दो। तो भाई बूढ़ा बैल उसके पास था। तो कहा महाराज ऐसा है कि हमारे पास बूढ़े बूढ़े 2 बैल हैं, इन्हीं को ले जाओ, आपसे इनकार थोड़ी ना है। नरसिंह बाबा ने कहा ठीक है दे दो। अब बैल किसी का, लड़िया किसी की। बोल सच्चिदानंद भगवान की। चल पड़े नरसिंह बाबा, 40 सूरदास को बिठा लिया है और चल पड़े। रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा पुल्टा, ऊंचा खाली रास्ता जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक पल गाड़ी थाम भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक पल गाड़ी थाम भगत में हार गया। भगत में हार गया, भगत में हार गया। मिला कौन? भगवान मिले। कांधे पे झोला है, हाथ में बसुली है। क्या है? बसुली, यानी बढ़ई बन के मिल गए भगवान। क्योंकि नरसिंह बाबा उन्हीं का भजन करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारा भक्त जो है ये 40 साधु लेके जा रहा है, लड़िया भी टूटी है, बैल भी बूढ़े हैं, अगर कहीं टूट जाएगी तो रास्ते में पड़ा रहेगा। मिले भगवान और कहा नरसिंह बाबा। तो नरसिंह जी ने कहा भैया बोलो, कहा हम हो बैठा लो। तो नरसिंह बाबा ने कहा भाई देखो हमारी गाड़ी पुरानी है, हम किसी तरह गिरते पड़ते जा रहे हैं। नरसिंह जी कहने लगे भाई गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी कहने लगे कि गाड़ी मेरी पुरानी है। पढ़ई बोला बात सुनो, पढ़ई बोला बात सुनो, हम बैठेंगे ठानी है। पढ़ई बोला बात सुनो, हम बैठेंगे ठानी है। मेरी बैठने से ना टूटे,
तेरे बैठने से ना टूटे बात हमारी मान, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह जी ने कहा भैया लड़िया पुरानी है, वैसे हम जा रहे टूट जाएगी। तो ठाकुर जी ने कहा देखो मेरा नाम कृष्णा है, हमारा नाम कृष्णा है, और लड़िया तुम्हारी टूट जाएगी तो हमारे पास बनाने की सामग्री हम बना देंगे। कहा बैठ लो भैया, बैठा लिया नरसिंह बाबा ने कृष्णा को भी। जैसे ही कुछ दूर बढ़े वो टूटी, ओ जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो टूट गई गाड़ी उनकी, टूट गई गाड़ी उनकी, फिर उनकी परवाह किया जो बैठे हैं चिंता किनकी, बैठे हैं चिंता किनकी। कृष्णा भी फिर लगा काम में, कृष्णा भी फिर लगा काम में, कर दे लो निर्माण, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, इस पल गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। लड़िया फाट पड़ी, दोनों चक्का गिर पड़ा। नरसिंह बाबा ने कहा देखो भैया अब 16 सूरदास गिरे भट रहा है। नरसिंह बाबा दौड़ उठाए केंद्रीय महाराज। कृष्णा से कहा तुमसे कहा था टूट जाएगी, भगवान बने हैं कृष्णा। तो बोले भैया 40 ये 1 8 41, अब हमारे अकेले बैठे से टूट गई। कहा बनाओ लड़िया हमारी। भगवान जुट गए, लड़िया को गढ़ पीट के ठीक किया। इतने में बेटी का घर आया। बेटी का घर आया तो भगवान ने कहा बाबा अब मैं जा रहा हूँ। तो नरसिंह बाबा ने कहा जाओ फिर भैया। तो भगवान ने कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मजदूरी दोगे, लड़िया तुम्हारी बनाया है हमने, मजदूरी दोगे कि नहीं। तो नरसिंह बाबा ने कहा देखो मेरे पास मजदूरी तो है नहीं, 1 को पैसा नहीं है हमारे पास, गाड़ी किसी की है, बैल किसी का है और है नहीं। भगवान ने कहा मजदूरी नहीं है तो कुछ है दे दो। तो नरसिंह बाबा ने कहा भैया मेरे पास तो एक चीज है। बोले क्या। बोले हम अपने कन्हैया की भजन सुना सकते हैं। तो कृष्णा ने कहा वही सुना दो, तुम वही सुना दो। नरसिंह बाबा ने भजन गा के सुना दियो और भगवान चले गए। एक दिन की बात सुनो, नरसिंह बाबा की कुटिया में पहले हुंडी आती थी। हुंडी मतलब सेठ लोग होते थे यहाँ, तो साधु लोग उनके यहाँ हुंडी जमा करते थे और तीर्थ स्थानों में उनका जो है वहाँ व्यवस्था होती थी, पैसा यहाँ जमा होता था, वो ऐसे वहाँ करते थे। तो गुजरात से कुछ साधुओं की एक टोली आई नरसिंह बाबा के गांव में और कहा भैया हम जा रहे हैं द्वारकापुरी, तो हुंडी कोई सेठ जमा करे तो ले लो। तो गांव वालों ने कहा लो नरसिंह का फंसाई। नरसिंह का पैसे की जरूरतों बहुत रहा थी, 40 सूरदास पाले हैं, खाए खाइए नहीं, तो लाओ नहीं पकड़ गए। तो गांव वाले कहें सुनो महाराज कहें कहने एक नरसिंह सेठ रहा था, नरसिंह सेठ कहीं नहीं कहा चला जाओ। तो कहें कैसे हैं नरसिंह। कहें नरसिंह बाबा बुढ़े हैं और फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं, साधु बने होते हैं, लेकिन वो सेठ बहुत बड़े हैं। झूठ बोला उसने, कहा सेठ बहुत बड़े हैं। अरे द्वारकापुरी में उनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं उनकी, और महाराज जाओ नरसिंह सेठ के लगे अपन रुपया जमा कर दो चला जाओ। तो साधुओं ने कहा कि कैसे ढूंढेंगे। तो गांव वालों ने कहा वो बहुत मना करेंगे कि हम सेठ वोठ नहीं है, लेकिन मानो ना बहुत बनावटी है वे, सेठ पड़का है। अब भैया साधु आए नरसिंह बाबा के यहाँ, कहा नरसिंह सेठ। नरसिंह कहे नहीं सेठ कहाँ थे, नरसिंह भिखारी नहीं कहते, नरसिंह सेठ कहाँ थे। अरे नरसिंह सेठ निकलो भैया, हम जानते हैं कि आप साधु हो, निकलो बाहर। नरसिंह बाबा बाहर निकले, कहा बताओ महाराज। कहें भैया आप सेठ हो, गुजरात में हम सब द्वारकापुरी जाते हैं तो हमारी हुंडी जमा कर लो। नरसिंह बाबा कहें देखो हम सेठ वोठ नहीं हैं, और द्वारकापुरी में हम तुम्हें क्या बताएं, हम तो कभी कभी जाते हैं, लेकिन हमारी
अरे साधुओं ने कहा हमने पहले ही सुन लिया है, आपका बड़ा कारोबार है वहां, आप झूठ बोलते हो महाराज। ये बताओ कि क्या तुम्हारा द्वारकापुरी में कुछ नहीं है, कोई नहीं है? नरसिंह बाबा ने सोचा कि कैसे नहीं है, जो हमारी सरकार है वो तो द्वारकापुरी नहीं है, तो मैं कैसे कहता हूं कि मेरा कोई नहीं है अगर ये पूछ रहे हैं। हाँ भैया है हमारे वहां। कहा तो जमा करो हुंडी, फिर मैं जा रहा हूं। अब हुंडी नरसिंह बाबा ने रुपया जमा कर, साधु चले गए द्वारका, और द्वारकापुरी गए तो नरसिंह बाबा ने यहां से चिट्ठी लिख के दिया था, कहा जाओ जाओ वहां सांवल सेठ मिलेंगे, कहा हमारे वो मुनीम हैं सांवल सेठ वहां मिलेंगे, जाओ द्वारकापुरी। अब साधु है चिट्ठी लिया, पूरा द्वारकापुरी हेर डाली कहूँ सांवल सेठ नाय मिले, सियार रामचंद्र की जय। नरसिंह बाबा ने क्या किया, जो रुपया इनको मिला था बोले चलो सरकार ने दे दिया, तो साधुओं के भंडारे हुए 2-4 दिन, 16 40 सूरदास पाले हैं। अब भैया एक हफ्ता खूब खर्चा चला, खूब भंडारा किया नरसिंह बाबा ने, रुपया चुक गए सियावर रामचंद्र की जय। जो साधु लोग जमा कर गए थे रुपया तो चुक गई, और साधु लोग वहां पता लगावत सांवल सेठ नहीं मिले को। अब वही कुछ साधु कहा था कि हमने कहा था कि नरसिंह सेठ नहीं है, और उसने बार बार कहा हमारा वहां पर नहीं है द्वार, लेकिन तुम नहीं माने। तो किसी ने कहा भैया आप पैदल पहुंचो न करब। अब क्या करी, समुन्द्र के किनारे गए, मोड़ पीट के झंके ला के नरसिया मरीज दिलवा दिए। ओफो, ऐसा छोड़दाता यहाँ पनियों पे एक नहीं मिला। उसका चिट्ठी यहाँ घूमत है। जब नरसिंह बाबा को बेईमान कहने लगे साधु, तो चमत्कार हो गया। बढ़िया 2 लांग की धोती है, लंबी सी कमीज है, हाथ में छड़ी है, और मेरे सांवल सेठ प्रकट हो गए। बोल सांवलिया सरकार की, प्रकट हो गए। कहा रे साधु बाबा तुम लोग कहाँ घूम रहे हो, हम तुम्हें खोज रहे हैं। आपको ने कहा अरे हम सांवल सेठ हैं। ओहो, अरे भैया कहाँ थे आप, आज 3 दिन से भूखे मर रहे हैं। भगवान ने कहा तो आप देर में आए, हम थोड़ा काम में लगे थे, लेकिन हम तुम्हें खोज रहे थे। बड़ा स्वागत किया भगवान ने। बट सरकारें मिल गए तो स्थान कौन न दे, ले गए सब साधु गण, वाह नरसिंह वाह, बड़ा आनंद भैया, तुमका सही तो बना रहे हो, सही आप सेठ थे। लेकिन तो ये भगवान कह रहे हैं कि अच्छा, अब ये साधु जाने को तैयार हुए, तो भगवान ने कहा मेरी चिट्ठी ले जाओ, हमारी चिट्ठी ले जाओ, चिट्ठियों ले जाओ। चिट्ठी में क्या लिखा, कहा नरसिंह हमारे सेठ हैं और हम उनके मुनीम हैं। भगवान ने चिट्ठी में लिखा कि आप मेरे सेठ हैं, मैं आपका मुनीम हूँ, आपकी जहाँ जब भी जो जैसी इच्छा हो मुझे बुला लो, मैं सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, ले जाओ। अब साधु आए, नरसिंह बाबा डर के मारे कुटी हम बैठ के, साधु रुपया मगे हैं अपन सब खर्चे गए, उनका हम आपको मिलबन की। अब साधु आए, नरसिंह बाबा के बड़ा प्रेम से नाम पुकारे, कहे नरसिंह महाराज अरे आप तो बहुत बड़े सेठ हो, हम सबने वो व्यवस्था में अपना गुजारा वहां किया, आपको चिट्ठी दिया है। नरसिंह बाबा ने चिट्ठी पढ़ा तो उसमें लिखा था कि नरसिंह तू मेरा इतना बड़ा भक्त है कि हमारे बहुत नाम थे, लेकिन एक नाम तो तुमने दे दिया। अरे भाई कोई चित चोर कहे, कोई माखन चोर कहे, कोई रण छोड़ कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा सांवल सेठ नाम नहीं था जो तुमने दे दिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो भक्त जो ऐसे होते हैं ना कि भगवान को पीछे पीछे घुमा लेते हैं अपने। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, और भगत है इनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आप लोगों ने कल के प्रसंग में श्रवण किया कि हमारे गोपाल ने कंस जैसे महादानों का वध किया और संसार से भूभार को हटाया। सत्संग प्रेमियों, महात्मा सुखदेव कहते हैं कि हे राजन,
हे महाराज परीक्षित, जब कंस मारा गया तो हमारे गोविंद ने माता पिता की हथकड़ी बेड़ी छुड़ाई और राणा उग्रसेन को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। एक बात सुने, पश्चात यशोदा, देवकी और वसुदेव जी ने अपने लाला के मुख को चूमा। देवकी मैया बार बार यशोदा को धन्यवाद देते हैं कि वारे यशोदा, मैं तो पे बलिहारी जाऊं। मेरा कन्हैया जब मेरे पास से गया तो 1 घंटे का था, 1 घंटे का था यशोदा, और तूने इसे कौन सा दूध पिलाया कि अभी 11 साल 56 दिन का मेरा कन्हैया है, लेकिन 16 साल का लग रहा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बार बार बलिहारी देते हैं यशोदा जी को। अब जो ग्वाल सखा कन्हैया के साथ गए थे, भाई सब जानते थे कि कन्हैया परसों लौट आएगा। आज परसों आ गया, आज परसों आ गया। नंद बाबा कहते हैं लाला चले गो ना। सभी ब्रजवासी पूछो कि प्राण धन है कन्हैया, कन्हैया प्राण धन है उनके। ग्वाल सखा कहते हैं लाला अब तो तेरो काम हो गयो, चलना, परसों आ गया है, मैया इंतजार करती होगी। कन्हैया की आंखों में आंसू भर आए, जो कि जाना तो है नहीं। जब से वो वृंदावन छोड़ करके आए दोबारा नहीं गए मेरे गोपाल। सत्संग प्रेमियों,